हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलआरडीआई सीरीज़ का 18th सेट। इस सीरीज़ में हम जेएमआई एमबीए में जो एलआरडीआई सेट आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं। सो आज का सेट हमारा 2024 का पीवाईक्यू है और ये सेट हमारा केट 2018 में भी आया हुआ है। सो अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आप इसे पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन ट्राई। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जैसे साइड में आपकी स्क्रीन पे शो भी रहा होगा। सो यू आर गिवन एन n by n स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी फिल्ड विद न्यूमरल्स सो दैट नो टू एडजेसेंट सेल्स हैव द सेम न्यूमरल्स। मींस एक हमें n by n का मतलब क्या है हमारा, n into n का मींस इसमें क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज हमारी सेम हो। ऐसे हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है जिसमें उसके नंबर ऑफ रोज, जैसे नंबर ऑफ रोज अगर 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। सही है, ये हमसे कह रहे हैं। और कोई भी सेल, जैसे ये एक हमारा ये सारा का सारा किससे, न्यूमरल्स, डिफरेंट न्यूमरल्स से भरे हुए हैं और जो भी न्यूमरल्स होंगे, मतलब न्यूमरल्स कौन से हमारे 1 से लेकर जैसे 1 2 3 4 5 6 9 10 मतलब 9 तक, ऐसे कह लीजिए आप कि 9 कोई भी जो हमारी एक नंबर है। अब ये क्या है हमारे, नो टू एडजेसेंट, दो न्यूमरल्स मतलब एक साथ हमारे कोई भी दो एडजेसेंट न्यूमरल्स हमारे साथ में नहीं आ सकते। अब एडजेसेंट कौन कौन से, ये हमसे आगे बताया है। तो टू सेल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे टच ईच अदर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली। सो दो सेल हमारे एडजेसेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे तो अगर ये सपोज करो ये मेरा सेल है एक, अब इसका एडजेसेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमारे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और हमारे क्या नाम है डायगोनली। जो ये एक तो ये वाला सेल इसके और ये सेल क्या होंगे इसके, इस वाले सेल के तीनों क्या है, ये एडजेसेंट है, मतलब तीनों एडजेसेंट सेल कहलाएंगे। और इन तीनों में कोई भी हमारा सेम नंबर हम नहीं रख सकते। अगर जैसे आप सपोज करो यहाँ पर अगर 1 आ गया है तो नहीं 1 यहाँ पर आ सकता, नहीं 1 यहाँ पर आ सकता और नहीं 1 यहाँ पर आ सकता, ये हमसे ये कह रहा है। सो इसके बाद है हमारा, सो ए सेल इन वन ऑफ द फोर कॉर्नर हैज 3 सेल एडजेसेंट टू इट्स। मींस देखो एक अगर कॉर्नर में अगर मेरा नंबर है तो उसके एडजेसेंट में कितने सेल होंगे, मेरे 3 सेल्स होंगे। ये हमसे बताया, इसमें क्वेश्चन में बताया है। एंड ए सेल इट वन फर्स्ट एंड लास्ट रो कॉलम, फर्स्ट लास्ट रो और कॉलम विच इज नॉट एंड कॉर्नर हैव 5 एडजेसेंट टू इट्स। मींस जो हमारे देखो एडजेसेंट नहीं, अब जो हमारे कॉर्नर पे नहीं है, अब कोई सा भी देखो आप सपोज करो जैसे ये मेरा कॉर्नर पे नहीं है, ये वाला, तो इसके कितने एडजेसेंट सेल है, इससे कौन सा एडजेसेंट है, एक तो ये भी इसका एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये वाला भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है। सो इस वाले कॉलम के मींस इस वाली जो सेल है हमारी, इस सेल के कितने सेल एडजेसेंट है, 1 2 3 4 5। सो हमारे एक जो हमारे कॉर्नर ना हो और वो हमारी दूसरा सेल हो, उसके कितने सेल एडजेसेंट है, 5 सेल एडजेसेंट है। सो यही हमारा इसमें क्वेश्चन हमें थ्योरी बता रही है। एंड एनी अदर सेल हैज 8 एडजेसेंट सेल टू इट। मींस जो हमारा देखो एक तो हमें कॉर्नर पे कहा, कॉर्नर के कितने 3 एडजेसेंट है और जो हमारे कॉर्नर के नहीं है उनके एडजेसेंट कितने 5 है। अब जैसे यहाँ पर अगर नंबर है मेरा तो इसके एडजेसेंट कितने होंगे, इस वाले सेल का अगर आप एडजेसेंट निकालोगे तो कितने होंगे, 1 2, ये भी देखो ये भी इसके एडजेसेंट है क्योंकि डायगोनली मारा है, ये भी इसके एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसके एडजेसेंट कितने होंगे, 8 होंगे। ये हमसे थ्योरी में समझा दिए और इसकी आपको अब समझ में आ भी गई होगी। सो इसके बाद हम अपना क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि बस हमें थ्योरी में यही समझाना था और अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पाएंगे इसमें अपने। सो इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है मुझसे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट सेल नीडेड टू फिल 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। एक जैसा हमने बनाई भी थी हमारी 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारी और उसमें कितने डिफरेंट, हमें मिनिमम डिफरेंट न्यूमरल्स चाहिए, मिनिमम डिफरेंट न्यूमरल्स। सो जैसे हमारा 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं बना लेता 3 कॉलम हो गए मेरे और मैं 3 रोज बना लेता हूँ। सो ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इन्होंने कहा है कि मुझे मिनिमम डिफरेंट न्यूमरल्स चाहिए, कितने होंगे। सो देखो पहले अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो आपने अगर मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया है, सो मेरा 1 यहाँ पर तो आ नहीं सकता, नहीं 1 यहाँ पर आ सकता, नहीं 1 यहाँ पर आ सकता क्योंकि ये तीनों इसके एडजेसेंट है। सो मुझे यहाँ पर फिल करने के लिए यहाँ पर 1 नहीं आ सकता तो मुझे 1 से अगला कोई और नंबर लेना पड़ेगा, मैं 2 ले लेता हूँ।
सही है। अब टू देखो, अब टू कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, टू मेरा यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब मैं अगर इस सेल को देखूँ तो इस सेल में ना तो 1 आ सकता है और ना 2 आ सकता है, क्योंकि 2 भी इसके एडजेसेंट है और 1 भी इसके एडजेसेंट है। सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा, एक डिफरेंट नंबर चाहिए होगा। सो डिफरेंट नंबर कौन सा होगा अगला, मैं 3 ले लेता हूँ। अब इसके बाद मैं अगर इस वाले सेल की बात करूँ, यहाँ पर इस सेल की, सो इस सेल में आप चेक करोगे तो देखो ये वाला, अगर ये सेल के देखोगे मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, 1 में नहीं लिख सकता क्योंकि 1 भी इसके एडजेसेंट है। मेरा एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट में आप लिख लेना कौन कौन से मेरे वर्टिकली है और हॉरिजॉन्टली और मेरे डायगनली। सही है। सो ये मेरा क्या है, डायगनली एडजेसेंट है, ये मेरा हॉरिजॉन्टली और ये मेरा वर्टिकली। सो यहाँ पर 1 भी नहीं आ सकता और यहाँ पर 2 नहीं आ सकता क्योंकि ये मेरा हॉरिजॉन्टली वर्टिकल है, वो एडजेसेंट है, और मेरा यहाँ पर 3 भी नहीं आ सकता। सो मेरे क्या होगा, यहाँ पर भी एक मुझे नया नंबर लेना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पर क्या लूँगा, मैं 4 लूँगा। अब इसके बाद ये तो बन गया, अब मैं आगे का देखता हूँ। सो देखो अब यहाँ पर इस वाले सेल की बात चलते हैं हम। इस वाले सेल पे क्या, मैं इस वाले सेल पे देखो यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो 2 तो आ नहीं सकता, यहाँ पर 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। सही है। सो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो 1 के एडजेसेंट में अगर जब मैं चेक करूँ तो मेरा इसके सेल में एडजेसेंट कौन कौन सी है, ये। सो यहाँ पर तो कहीं पर भी 1 नहीं है। सही है। सो मैं 1 रख सकता हूँ क्योंकि देखो मुझे इस सेल में भी, क्योंकि इस सेल के जो एडजेसेंट है, इस सेल के एडजेसेंट कौन कौन से है, एक तो ये कॉलम में, एक ये वाली सेल है, ये सेल है और ये सेल है, ये 3 ही एडजेसेंट है ना। अब इन तीनों में कहीं पर भी 1 नहीं है। सो मैं 1 यहाँ पर रख सकता हूँ। अब यहीं पर अगर मैं यहाँ पर देखो, अब इस वाले सेल की बात करूँ, अब इस सेल में देखो मैं क्या नहीं रख सकता, नहीं तो 1 रख सकता क्योंकि 1 इसके एडजेसेंट आ गया। 2 नहीं रख सकता, 2 डायगनली एडजेसेंट है। 4 नहीं रख सकता, तो क्या रख सकूँगा मैं, एक यहाँ पर अगर मैं 3 रख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो 3 के अगर आप एडजेसेंट देखो, इस वाली सेल के एडजेसेंट देखोगे तो इस सेल के एडजेसेंट कौन कौन सी सेल है, ये सेल है, ये वाली और ये तीनों सेल है। इन तीनों सेल में कहीं पे भी 3 नहीं है अभी तक। सो मैं यहाँ पर 3 रख सकता हूँ और मैं ना, ये मेरा कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। सो इसके बाद हम आगे को चलते हैं। सो आगे को अगर आप चेक करो तो आगे को देखो मैं यहाँ पर अब 1 लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर भी 1 आ सकता है ना मेरा। देखो 1 कैसा आ सकता है, 1 के, क्योंकि मुझे एडजेसेंट चाहिए। अगर इस वाली सेल का, अगर मेरी खाली ये सेल हो, अब इस सेल के एडजेसेंट कौन कौन से सेल है, इसके सेल के एडजेसेंट में मुझे कौन सा, मुझे अगर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया है, सो मुझे 1 कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, 1 कहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस जगह नहीं होना चाहिए, इस जगह नहीं होना चाहिए। सो इन तीनों जगह पे तो 1 अभी भी नहीं है। सो मैं यहाँ पर 1 ले सकता हूँ। सही है, यहाँ पर 1 ले सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या नहीं आ सकता, देखो, और अगला क्या नहीं आ सकता, मैं 3, यहाँ पर अगर मैं देखो 3 नहीं आ सकता, 3 क्योंकि मेरा डायगनली एडजेसेंट है, डायगनली मेरा क्या है, एडजेसेंट है। ये यहाँ पर 4 नहीं आ सकता, यहाँ पर 3 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता और 1 भी नहीं आ सकता क्योंकि 1 मेरा यहाँ पर है, इसके एडजेसेंट है। सो मैं यहाँ पर क्या, मेरा 2 आ सकता है। देखो हाँ, 2 अगर मैं देखता हूँ तो 2 मेरा कहीं पे भी इसके एडजेसेंट नहीं आ रहा है। मीन्स इसके, इस वाली सेल के, ये जो वाली जो सेल है, इसके एडजेसेंट कितनी सेल है, 5 सेल है। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5, और इन पर कहीं पर भी 2 नहीं है। सो मैं यहाँ पर 2 रख सकता हूँ। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर चेक करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मैं अब यहाँ पर चेक करूंगा तो यहाँ पर क्या, मैं 1 यहाँ पर भी रख सकता हूँ। सही है, क्योंकि इस वाली सेल के अगर मैं एडजेसेंट चेक करूंगा, यहाँ पर इस सेल के एडजेसेंट कौन कौन है, ये है और ये है। सही है, ये है ना, ये और ये एडजेसेंट है, इसके 3 एडजेसेंट सेल है। सो इन तीनों में कहीं पर भी 1 नहीं है। सो मेरा 1 यहाँ पर भी आ सकता है। अब आप चेक करेंगे आप तो कोई सा भी नंबर्स मेरा किसी के भी ना एडजेसेंट है और ना मेरा, ना वर्टिकली एडजेसेंट है, ना हॉरिजॉन्टली और ना डायगनली एडजेसेंट है सब। और मुझे कितने नंबर्स के, कितने डिफरेंट न्यूमेरल्स की जरूरत पड़ी इसे फिल करने के लिए, पूरे को 4 नंबर की। सो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा, 4 कौन सा ऑप्शन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, व्हाट इज द मिनिमम डिफरेंट न्यूमरल्स नीडेड टू फिल 5x5 स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अब यहाँ पर देखो, ये मेरी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अब हमसे पूछिए 5x5 की स्क्वायर मैट्रिक्स में, उसमें कितने डिफरेंट न्यूमरल्स की जरूरत पड़ेगी। सो अब वो भी हम देखो बना ही लेते हैं, पहले बना लेंगे। यहाँ पर कितने हमें 5 रोज चाहिए और 5 कॉलम चाहिए। सो पहले मैं रोज बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। सो कॉलम बनाएंगे अब हम 1 2 3 और 4 5। सही है, ये हमारे 4 रोज हो गए और 4
वो सॉरी 5 रोज हो गए और 5 कॉलम हो गए हमारे। अब यहाँ पर भी देखो मैं क्या रखता हूँ अपना, क्योंकि मुझे डिफरेंट न्यूमरल्स चाहिए, मिनिमम डिफरेंट न्यूमरल्स चाहिए। सो मैं पहले जैसे अपना तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से ही। फर्स्ट मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मैं फर्स्ट कहाँ पर नहीं रख सकता, पहले मैं वो चेक कर लूँ। फर्स्ट यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, सही है। सो फर्स्ट मेरा यहाँ पर आ सकता है, सही। अगर आप पहले अगर स्टार्ट भी करना चाहें, वैसे आप जैसे हम लास्ट वाला भर रहे थे वैसे ही भर सकते हैं, लेकिन आप अगर यही करना चाहें कि आप पहले 1 के लिए भर लें कि 1 कैसे, कि देखो मेरा 1 यहाँ पर है, तो 1 कहाँ नहीं आ सकता, 1 यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, 1 यहाँ पर तो आ सकता है ना, सही है। और 1 मेरा यहाँ पर, तो एक में यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब मेरा 1 कहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं, सही है। मैं अभी 1 1 भर रहा हूँ सब जगह। सो यहाँ पर तो 1 कहाँ पर, मैं यहाँ पर तो आ सकता है ना 1। अब क्यों, अब इसके एडजेसेंट में कौन कौन सी सेल है, ये सेल है, ये सेल है और ये, तो मेरा 1 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब इसके बाद ये जब मैंने 1 यहाँ पर ले लिया है, सो 1 मेरा कहाँ पर नहीं आ सकता, इस जगह पर भी नहीं आ सकता, इसके एडजेसेंट है ये इस जगह पर भी नहीं आ सकता और इस जगह पर भी नहीं आ सकता। सो 1 में यहाँ पर आ जाएगा, सही है। अब 1 इसके ये जो सेल है मेरी, इसके एडजेसेंट में कितने सेल है मेरे, 8 सेल है। सो मेरा 1 यहाँ पर भी नहीं आने का, इस जगह भी नहीं आने का, इस जगह भी नहीं आने का, सही है, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट हो जाएंगे सारे। अब तो देखो जब यहाँ पर नहीं आने का तो मेरा यहाँ पर तो आ सकता है, यहाँ पर तो कैंसिल है नहीं, मेरा यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहाँ पर ये मेरा खुद इसके एडजेसेंट हो जाएगा, इस जगह भी नहीं आने का फिर 1। अब और कहाँ पर 1 आ सकता है, देखो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब इस जगह पर 1 आ जाएगा तो मेरा यहाँ पर नहीं आ सकता, फिर मेरा यहाँ पर भी आ सकता है 1, क्योंकि देखो कोई भी मेरा एडजेसेंट नहीं हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं अपना यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर तो 1 आ नहीं सकता क्योंकि ये आ गया है मेरा। सो यहाँ पर 1 नहीं आने का। अब इस जगह पर क्योंकि इसके देखो कोई भी एडजेसेंट नहीं है। अब आप चेक करोगे तो 1 किसी के भी कोई से भी सेल के एडजेसेंट नहीं है मैंने 1 अपना फुल कर दिया है, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर चाहिए। सो जितना मेरा जो नंबर मैं ले रहा हूँ पहले सबसे ज्यादा वही भर दूँ। अभी कितनी जगह आ गया, मैंने सब जगह फिल कर दिया है। अब क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर चाहिए, तो क्योंकि एक नंबर मेरा जितनी ज्यादा भरा जाएगा उतना ही मेरा मिनिमम नंबर आएगा मेरे। सो 1 मेरा बस इसी जगह पर आ सकते, इससे ज्यादा जगह पर आ नहीं सकते 1। और कहीं पे भी अगर मैं रखूंगा 1 तो एडजेसेंट हो जाएगा। सो 1 मेरा यहीं पर आ सकता है। अब मैं देखो यहाँ पर अगर 2 फिल करता हूँ, अगर मैंने 2 फिल यहाँ पर करा तो 2 अब कहाँ नहीं आ सकता, तो 2 यहाँ पर नहीं आ सकता, इस जगह पर नहीं आ सकता और इस जगह पर नहीं आ सकता 2, सही है। 2 यहाँ पर क्योंकि ये इसके एडजेसेंट है, इस जगह ये तो दोनों फिल है ही 1 1 से। और यहाँ पर ये जो मेरी खाली जगह है उनमें तीनों में कहाँ पर नहीं आ सकता, ये इसके एडजेसेंट है, ये वाली डायगोनली एडजेसेंट, ये भी डायगोनली एडजेसेंट और ये मेरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली एडजेसेंट। सो मेरी 2 यहाँ पर आ जाएगा, आ सकता है ना इस जगह पर। अब इस जगह पर 2 आ जाएगा। सो इसके आप इस जगह का आप देखोगे तो इस जगह कौन से मेरे कितने डायगोनल, मतलब इसके कितने एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट, ये भी इसके एडजेसेंट है, ये वाला जो सेल है, ये जो सेल है ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, सही है। यही सेल एडजेसेंट है, ये वाला तो नहीं है ना मेरा, तो मैं यहाँ पर अपना 2 रख देता हूँ। अब इसके बाद देखो इस वाली सेल के तो यहाँ पर तो ये सारे मैंने फिल पहले ही कैंसिल आउट कर रखे हैं, तो मेरा 2 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब जब यहाँ पर 2 आ गया तो ये वाली सेल जो है मेरी, ये वाली एडजेसेंट हो गई है इसके, और ये सेल ये भी डायगोनली एडजेसेंट हो गई है। अब जब तो 2 यहाँ पर, अब मैं 2 यहाँ पर रख देता हूँ। अब 2 यहाँ पर आ गया है मेरा, तो 2 एडजेसेंट देखो इसके 2 कहाँ पर, ये वाली सेल जो है ये भी एडजेसेंट हो गई और ये इस वाले 2 के ये भी एडजेसेंट हो गई। सो इसके अब 2 एक मेरे, तो एक 2 मेरा यहाँ पर आ सकता है। अब सही है, मैंने 1 और 2 की जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी भरी जा सकती है, वो मैंने भर दी। अब और कहीं अगर आप देखो 2 रख के देखोगे इसकी जगह पर तो मेरा एडजेसेंट हो जाएगा, सही है। अब तो देखो मेरा 1 और 2 तो मैंने फिल कर दिया, इससे ज्यादा मेरा 1 और 2 नहीं आ सकता। अब मैं ज्यादा क्यों भर रहा हूँ इसे, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमरल्स चाहिए। अब क्योंकि देखो 1 अब मेरा इस जगह पर नहीं 1 आ सकता, नहीं 2 आ सकता। सो मुझे एक अलग नंबर, दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। अब मैं दूसरा नंबर कौन सा ले लेता हूँ, अपना 3 ले लेता हूँ। अब 3 ले लिया है मैंने। सो देखो 3 के एडजेसेंट कौन सा, इस जगह पर 3 नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट हो जाएगा। और तो 3 मेरा यहाँ पर रख देता हूँ मैं। अब 3 यहाँ पर आ गया है मेरा, तो 3 मेरा इस जगह पर नहीं आ सकता क्योंकि ये इसके एडजेसेंट हो जाएगा। सो 3 में एक यहाँ पर ले लेता हूँ। अब क्योंकि देखो मुझे 3 के भी मैक्सिमम नंबर ही चाहिए, जितनी बार भरा जा सकता है। सो एक बार 3 में यहाँ पर ले लेता हूँ, तो 3 ले लूंगा तो ये इसके एडजेसेंट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर मेरा एक बार 3 मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर आ नहीं सकता 3, और एक बार मेरा यहाँ पर ले लिया।
सो अब आप चेक करोगे तो 3 की मैंने सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो मैंने सारी फिल कर दी। अब आप इसके जगह पर अगर आप कहीं पे भी और 3 रखेंगे, ये यहाँ पर 3 रख दे तो भी एडजेसेंट हो जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे तो भी एडजेसेंट हो जाएगा। सो मुझे क्या क्या जरूरत है, मुझे एक नंबर की और जरूरत है, जो मुझे एक डिफरेंट न्यूमरल्स एक और चाहिए, क्योंकि देखो इस जगह पर ना तो मेरा 1 आ सकता है, नहीं 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है। सो मुझे एक अगला नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा फिल करना है। सो मुझे अगले फिल करने के लिए मुझे एक 4 नंबर चाहिए। सो 4 यहाँ पर आ गया मेरा, 4 यहाँ पर आया, 4 यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ पर आ गया। सो मुझे देखो मैंने 4 नंबर में आपको मैंने पूरा बता भी दिया है कि कोई भी नंबर किसी के ना एडजेसेंट है, ना डायगोनली, ना वर्टिकली एडजेसेंट है, ना हॉरिजॉन्टली एडजेसेंट है, ना डायगोनली एडजेसेंट है। लेकिन और मेरा 5/5 की मैंने पूरी की पूरी अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट फिल कर दी है। सो इसके लिए मुझे कितने मिनिमम नंबर की जरूरत पड़ी, मुझे 4 डिफरेंट न्यूमरल्स की कितने की जरूरत पड़ी, मुझे 4 डिफरेंट न्यूमरल्स की जरूरत पड़ी। सो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, मैं इसका कौन सा, तो इसके कितना आंसर हो जाएगा मेरा 4, मतलब 4 डिफरेंट न्यूमरल्स की जरूरत पड़ी मुझे। कौन सा ऑप्शन है ये मेरा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 4 डिफरेंट न्यूमरल्स की जरूरत पड़ी मुझे 5/5 को फिल करने के लिए, और 3/3 को फिल करने के लिए भी मुझे कितने की जरूरत पड़ी, 4 न्यूमरल्स की जरूरत पड़ी। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज यू आर अलाउड टू मेक 1 मिस्टेक। अगर अब हमें एक मिस्टेक करना अलाउड है, सही है। डेट इज 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट हैव द सेम न्यूमरल्स, मींस अगर आप अब सेम एक जगह पर आप सेम न्यूमरल्स एडजेसेंट रख सकते हैं, सही है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूमरल्स रिक्वायर्ड टू फिल 5/5 स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। सो देखो ये हमारा यहाँ पर अगर आप एक लॉजिकल भी लगाएंगे, जब देखो, क्योंकि देखो अगर मैंने बिना मिस्टेक हो, अगर जब मुझे यहाँ पर तो मिस्टेक भी नहीं दी थी, सो भी मुझे मैंने मिनिमम कितने नंबर की जरूरत पड़ी थी, मुझे 4 नंबर की जरूरत पड़ी थी। अब तो मुझे मिस्टेक भी अलाउड है, अब तो मुझे मिस्टेक अलाउड है ना, एक मिस्टेक अलाउड है। सो अगर मैं मिस्टेक अलाउड है तो मेरा एक जगह मिस्टेक अलाउड है मेरी। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं देखो एक जगह अगर मेरी मिस्टेक अलाउड है, सो मैं किसी एक जगह पर क्या कर दूंगा मैं, कि वैसे यहाँ पर तो हम किसी भी जगह पर अगर देखो यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये भी 2 जगह हो जाएगा, सही है। सो मैं जैसे आप यहाँ पर एक मिस्टेक कर देता हूँ, ये 2, सही है, और यहाँ पर एक 4। आप देखो यहाँ पर ये क्या कर दिया मैंने, एक मिस्टेक कर दी है इसमें, मींस मेरा एक सेम न्यूमरल्स मैंने एडजेसेंट ले लिया है, एक मिस्टेक के अलाउड था मुझे, और एक मैंने 2 और 2 सेम जगह ले लिया है। अब मुझे क्योंकि अब मुझे सारे के सारे नंबर अब अलग अलग चाहिए, अब अलग अलग चाहिए। सो मुझे अब क्या देखो यहाँ पर अब मुझे अब फिल करने के लिए मुझे कौन कौन सा नंबर की जरूरत पड़ेगी, देखो इसे पूरा फिल करने के लिए अब इस वाले कॉलम में कौन सा नंबर आ सकता है, कौन सा नंबर आ सकता है, देखो मेरा ना तो 1 आ सकता है, नहीं तो 1 आएगा, ना 2 आएगा, नहीं 2 आ रहा है मेरा, नहीं 3 आ रहा है, 3 भी नहीं आने का एडजेसेंट है, और ना 4 आ रहा है। सो यहाँ से तो देखो ये तो हमारी ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही, मीन्स ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा कि हम इसे, क्योंकि और नंबर हमें एक फिर अगर हमें एक मिस्टेक अलाउड कर रहे हैं तो हमें कितने नंबर की जरूरत पड़ रही है, हमें 5 नंबर्स की जरूरत पड़ रही है, सही है, इसे फिल करने के लिए, क्योंकि अब हमें एक मिस्टेक अलाउड है। सो मुझे इसे फिल करने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है, 5 नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। और मुझसे क्या कहा है, मिनिमम नंबर पूछे है मुझसे। सो मिनिमम नंबर पूछे, मैं क्या करता हूँ, अपनी एक मिस्टेक लेता ही नहीं हूँ। आप क्या करूँगा, मैं एक अपनी मिस्टेक इसमें जैसे हम क्या सपोज करेंगे, अपनी एक मिस्टेक हम ले ही नहीं रहे, मतलब हम बिना मिस्टेक के जब हमारे 4 न्यूमरल्स की जरूरत से सोल्व हो रहा है, अब मैं एक मिस्टेक करने के बाद मेरे और कितने न्यूमरल्स की जरूरत पड़ रही है, मुझे 5 न्यूमरल्स की। सो मेरा क्या होगा, मेरा यहाँ पर मैं 4 और 2, तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि बिना मिस्टेक के भी मैं कितने नंबर से फिल कर पा रहा हूँ, 4 नंबर से। सो मिस्टेक होने के बाद तो और मुझे कम नंबर की जरूरत पड़ेगी ना। सो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी मेरा सेम न्यूमरल्स हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी मेरा 4 ही हो जाएगा, क्योंकि देखो मेरा बिना मिस्टेक करे मुझे 4 न्यूमरल्स की जरूरत पड़ रही। अब मुझे एक मिस्टेक है तो हमारा लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल लगा ले अपना, कि बिना मिस्टेक करे मुझे 4 न्यूमरल्स की जरूरत पड़ रही है। अब एक मिस्टेक अलाउड है, सर में अगर आपको इसमें कहीं पे जब मैं शुरू से भरूंगा इसमें, अगर आप मुझे पूरी अगर मिस्टेक करेंगे आप, तो इसमें 4 नंबर्स की मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो मेरे क्योंकि देखो इसका ऑप्शन जो है, इसको ऑप्शन में क्या है, 16, 4, 25 और 9। सो इसका आंसर क्या होगा, मैं 9 तो रख नहीं सकता, क्योंकि मुझे 4 न्यूमरल्स में ही मेरा जब बिना मिस्टेक के मैं 4 न्यूमरल्स में फिल कर पा रहा हूँ। सो इससे अगर मिस्टेक अलाउड भी होगी तो
मेरे न्यूमरल्स होंगे, कम की जरूरत पड़ेगी ना मुझे। लेकिन यहाँ पे जब मैं 4 से फिल कर पा रहा हूँ तो मिस्टेक अलाउड होगी तो भी मैं 4 से कर दूंगा आराम से, सही है। सो इसका आंसर क्या होगा मेरा, इसका आंसर भी मेरा 4 ही होएगा। सो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सही है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, मींस सबका आंसर क्या होगा मेरा 4 ही होगा इसका। इसका आंसर भी मेरा 4 डिफरेंट न्यूमरल्स और सी थर्ड का आंसर भी मेरा 4 डिफरेंट न्यूमरल्स। ये हमारा केट का पीवाईक्यू है। केट में देखो इसके सेम क्वेश्चन सेम आंसर, 3 क्वेश्चंस के सेम आंसर थे। इसका भी 4 था मेरा, इसका भी 4 था और थर्ड का भी 4 था। अब इसके बाद देखो एक फिफ्थ पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है मेरा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है सपोज डेट all the adjacent of any particular cell must have different numerals। मीन्स देखो सपोज करो कि कोई भी जो सेल एडजेसेंट है उसके जो एडजेसेंट नंबर है वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। अब आप जैसे देखो एक आप सपोज करो यहाँ पर मतलब कोई भी सेल हो उसके सारे के सारे नंबर्स एडजेसेंट उसके सारे डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कितने की जरूरत पड़ी है मुझे, कितने मैट्रिक्स की, मेरी 5x5 स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। सो मैं यहाँ पर अपना 5x5 स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये तो मेरी 5 कॉलम हो गए, 5 रोज बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे 5 रोज और 5 कॉलम हो गए। अब आप एक सपोज करो, इसमें जो क्वेश्चन में कहा है मुझसे कि देखो अगर यहाँ पर अगर एक सपोज करो मेरा, क्योंकि मैं पूरे इसके मिडिल वाला नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर मिडिल में। अब इन्होंने जो कहा है, इसने क्या कहा है कि अगर यहाँ पर इसके जो चारों तरफ नंबर आएंगे, मीन्स इसके जो जितने भी एडजेसेंट नंबर है इन सब में डिफरेंट न्यूमरल्स होने चाहिए, इन सब में डिफरेंट। जैसा आप यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एक नंबर है, ये 1 है यहाँ पर मेरा। अब 1 के जितने भी चारों तरफ नंबर है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये वाली सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये और ये, इसमें जितने भी इसके एडजेसेंट सेल है इन सबका सेल के एडजेसेंट सेल के सबके न्यूमरल्स क्या होने चाहिए, सबके डिफरेंट न्यूमरल्स होने चाहिए, सबके डिफरेंट न्यूमरल्स होने चाहिए। मीन्स जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर भी रहे थे कि यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 3 4 लिख लिया था मैंने। अब यहाँ पर क्या कर देते, मैंने 2 रिपीट कर दिया था। क्यों, क्योंकि मुझसे खाली इसके एडजेसेंट कहा था, इसके क्योंकि ये इसमें एडजेसेंट में तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अब क्या कहा है कि देखो कोई से भी सेल के जितने भी एडजेसेंट नंबर है वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। अब इसके डिफरेंट इसके जितने भी सेल के डिफरेंट नंबर है, मींस देखो अगर यहाँ पर 1 है 2 3 तो यहाँ पर 4 आ गया मेरा, यहाँ पर 5 6 7 8 और 9। सो मुझे देखो यहाँ पर इसके इस सेल के चारों तरफ डिफरेंट नंबर भरने के लिए मुझे कितने डिफरेंट न्यूमरल्स की जरूरत पड़ी, 9 की। अब इससे आगे को क्योंकि देखो सबके सब मुझे डिफरेंट अलग अलग चाहिए थे। अब देखो मेरे एक जैसे यहाँ पर 8 ले लिया है मैंने, अब इसे पूरी फिल करते हैं हम। सो अब मैंने बीच का नंबर क्या ले लिया है 8। अब मुझे 8 के मतलब 8 के जितने भी वो एडजेसेंट सेल है उन सब में डिफरेंट न्यूमरल्स चाहिए। सो 1 आ गया, इसके डिफरेंट इसके जो एडजेसेंट नंबर है कौन कौन से है, ये और ये। सो इसका देखो 1 आ गया है, 2 नहीं आया तो मैं 2 यहाँ पर ले लेता हूँ क्योंकि एडजेसेंट 8 के एडजेसेंट तो नहीं है ना 2। अब 3 तो इसके एडजेसेंट में आ गया है, 4 नहीं आया है तो 4 में यहाँ पर ले लेता हूँ, और 5 8 के एडजेसेंट में 5 भी नहीं आया है, सही है। सो इसके एडजेसेंट में 8 के एडजेसेंट में कितने देखो 4, आप यहाँ से 8 के एडजेसेंट देखेंगे तो आप सारे के सारे नंबर मेरे डिफरेंट है। अब मैं यहाँ से अगर अपने 4 के एडजेसेंट में देख लेता हूँ चारों ओर, तो ये 4 के एडजेसेंट देखोगे आप तो कौन कौन सा नंबर आ गया मेरा, 2 आ गया है। सो 1 तो 4 के एडजेसेंट में 1 नहीं है, सो मैं 1 यहाँ पर ले लिया, 1 आ गया, 1 2 और 3 तो 3 नहीं है तो 3 यहाँ पर आ गया है, 3 4 5 6। तो इसके अगर आप 4 के एडजेसेंट में देखोगे तो 6 भी नहीं है, सो मेरा 6 यहाँ पर हो गया है। अब ऐसे ही कुछ नहीं, अब हम जितने भी नंबर है हम सेम फिल से ऐसे ही मेथड से अपनी फिल कर लेंगे। सो देखो जैसे अब मैंने यहाँ पर अगर मैं लूंगा, अब ये वाली सेल है जैसे मेरी, अब इस सेल के मैं चारों तरफ देखूंगा डिफरेंट न्यूमरल चाहिए मुझे। तो डिफरेंट न्यूमरल्स में कौन कौन से नंबर आ गए मेरे, 1 आ गया है, 2 नहीं आया 2 भर दिया मैंने, 3 नहीं आया 3 भर दिया है, सो 4 तो आ गया है, 5 भी आ गया है, 6 7 8 9 नहीं आया 9 भर दिया है यहाँ पर मैंने। अब मैं अगर 9 को यहाँ पर अगर मिडिल नंबर ले लूँ और 9 के चारों ओर मुझे डिफरेंट न्यूमरल चाहिए तो क्या क्या आ सकते हैं मेरे, देखो 9 के चारों तरफ क्या क्या आ गए मेरे, 3 5 7 6 आ चुके हैं। सो 1 नहीं आया है, 2 नहीं आया है, 3 आ गया है, 4 नहीं आया है, 5 आ गया है, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 नहीं आया है, सही है। अब मैं यहाँ पर भी अपने 8 के चारों ओर सब मुझे डिफरेंट न्यूमरल्स चाहिए। सो 8 के डिफरेंट न्यूमरल्स क्या आ गए, देखो 1 नहीं आया है, 2 आ गया है मेरा, 3 नहीं आया, 3 भर दूंगा। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इसका अगर 3 का आप चारों ओर चेक करेंगे तो कौन कौन सा नंबर आ गए मेरे, 1 आ गया है,
2 नहीं, ये तो यहाँ पर तो हमारा गलत हो रहा है कि देखो 2 इसका 3 के एडजेसेंट में 2 भी आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 एडजेसेंट में। देखो क्या क्या आ गया है मेरा 1 2 3 1 2 3 तो कुछ 4, तो 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और 5 6 7 और नहीं सॉरी, तो ये तो हमारा गलत हो रहा है यहाँ पर तो। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखो यहाँ पर भरेंगे अपना। यहाँ पर इसके क्या क्या चाहिए मुझे 1, मैं 1 यहाँ पर लिखा लेता हूँ अपना 1 2 3 4। इसके लिए 4 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना, और 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 है, तो 8 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब मुझे इसके 8 के एडजेसेंट में क्या क्या चाहिए, देखो 8 के एडजेसेंट में 1 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा मेरा, और क्या आएगा मुझे, और क्या चाहिए मुझे 3, तो 3 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स देखो मुझे इस पूरी टेबल को फिल करने के लिए, इस पूरी टेबल को फिल करने के लिए मुझे कितने डिफरेंट न्यूमरल्स की जरूरत पड़ी, मुझे पूरे टेबल को डिफरेंट। और अगर आप चेक करेंगे तो कोई से भी न्यूमरल्स में, हर कोई से भी न्यूमरल्स उठा लें उसके, मींस बीच में से उठा लें, साइड में उठा लें, उसके जितने भी एडजेसेंट नंबर है सबके सब एडजेसेंट नंबर सारे डिफरेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पर 1 देखोगे तो इसके जितने भी एडजेसेंट नंबर है वो सारे के सारे डिफरेंट है। या आप यहाँ पर इसके जैसे यहाँ पर 4 उठा लें, 4 के सारे एडजेसेंट नंबर मेरे डिफरेंट होंगे। अब आप जैसे यहाँ पर कोई भी उठा लें, मींस हमारे सारे के सारे डिफरेंट न्यूमरल्स, एडजेसेंट न्यूमरल्स हमारे डिफरेंट है। हमसे यही पूछा था। और इस टेबल को फिल करने के लिए मुझे कितने डिफरेंट न्यूमरल्स की जरूरत पड़ी, 9 न्यूमरल्स की। वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा मेरा 9। ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 9 इसका आंसर हो जाएगा। सही है। देखो ये हमारा सेट काफी इजी भी था, बस इस सेट में गलती होने के चांसेस यही थे कि इस सेट में जो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका तीनों का आंसर 4 4 4 थे। और जब हमारा केट में उसमें आया हो तो किसी के भी आता है, क्वेश्चन आता है कि यार एक ही क्वेश्चन का आंसर मतलब सेम आंसर तो नहीं हो सकते हैं। बस हमें यही अपने इस पे अपने माइंड पे, अपने क्वेश्चन पे, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना था कि हमें इसके आंसर हमारे सेम थे। आज का हम अपना यहीं पे हमारा बाइंड अप करते हैं। और अगर आपको इस सेट में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन होकर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का हम अपना यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।